Namaskar and welcome to the highlights of South Asian Games 2016. The 12th edition of the Games is being held in the twin cities of Guwahati and Shillong. And India's dominance at the Games continues. India is at #1 position on the medals tally, followed by Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh. Saturday, the 13th of February, saw the start of the boxing action. And with the likes of MC Mary Kom, L. Sarita Devi, Shiva Thapa and Devendra Singh, India is expected to make a clean sweep as far as boxing is concerned. One of the other highlights of the day was India's success at triathlon. Remember, triathlon is an enduring sport that combines cycling, swimming and running. And India won not only gold but also silver in both men's and women's category. Then of course, India added further gold medal to its kitty in shooting, and there was action in football, handball, taekwondo and kabaddi as well. Enjoy the highlights now. And in the World Military Games. 12वें साउथ एशियन गेम्स 2016 के अंतर्गत पुरुषों की स्पर्धा में 6 पुरुष भाग ले रहे हैं। 2 भारत से, 2 नेपाल से और 2 श्रीलंका से। भारत के ट्रायथलीट्स हैं गुरुदत्त और दिलीप कुमार। नेपाल के हैं रुद्र कटवाल और टिकाराम थापा। श्रीलंका के हैं नुवान कुमारा और लक्रुवान। गुरुदत्त सर्विसेज से हैं और दिलीप कुमार भी सर्विसेज से हैं। कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, आप देख रहे हैं। और ये शुरू हुई रेस, आप देख रहे हैं सबसे आगे 1, 2 और 3 नंबर के ट्राई एथलीट्स जो हैं गुरुदत्त, रुद्र कटवाल और नुवान कुमारा, और उनके पीछे हैं दिलीप कुमार, टिक्काराम थापा और लक्रुवान। ये पेरीमीटर पर चारों तरफ ये इस तरह से स्विमिंग करेंगे और 1500 मीटर पूरा करने के पश्चात ये यहाँ से ट्रांजिशन एरिया में जाएंगे, जहाँ से साइकिल उठाकर और फिर ये साइकिलिंग करेंगे 40 किलोमीटर की। और यहाँ पर दिलीप कुमार भारत के चेस नंबर 4 लीड करते हुए स्विमिंग 1500 मीटर के बाद अब ट्रांजिशन एरिया में। ट्रांजिशन एरिया के बारे में मैं बता दूं कि इन सभी एथलीट्स को अपने गोगल्स, स्विमिंग गोगल्स, कैप्स बास्केट में रखनी पड़ती है, अदरवाइज इनको 15 सेकंड की पेनल्टी लग सकती है। और ये दिलीप कुमार साइकिल लेके रवाना, स्पीड पकड़ते हुए, और एक अच्छी खासी लीड यहाँ दिलीप कुमार ने बना ली है। और ये भारत के ही दूसरे एथलीट गुरुदत्त सेकंड पोजीशन पे चलते हुए यहाँ पे ट्रांजिशन एरिया में 1500 मीटर स्विमिंग के बाद। भारत के गुरुदत्त दूसरे नंबर पर हैं। ये प्रथम लैप चल रहा है और जिसमें ये आधा लैप गुरुदत्त ने पूरा कर लिया है। 40 किलोमीटर का ये दूसरा चरण है जिसमें साइकिलिंग होनी है और इसके पश्चात रनिंग होगी। काफ़ी लंबा फासला बाकी राइडर्स के बीच में हो चुका है, क्योंकि भारत के दिलीप ने दूसरा लैप पूरा कर लिया है और बाकी जो भी राइडर्स हैं उनका अभी एक लैप पूरा हुआ है। और ये यहाँ पे भारत के गुरुदत्त दूसरी पोजीशन पे चलते हुए दिलीप कुमार के पीछे वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में साउथ कोरिया इंचियोन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और यहाँ पर नेपाल के टिकाराम थापा पिछड़ते हुए ये अपने तीसरे लैप के लिए अग्रसर। और यहाँ पर मेन सेक्शन में दिलीप कुमार भारत से लीड करते हुए ट्रांजिशन 2 एरिया में 40 किलोमीटर साइकिल कंप्लीट करके रनिंग के लिए तैयार। और ये निकल पड़े हैं 20 किलोमीटर रन के लिए, लीड करते हुए दिलीप कुमार। भारत के ट्रायथलीट्स ने लीड ली हुई है और ये सबसे आगे हैं दिलीप कुमार, जो फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए बहुत तेज़ी से आखिरी उनका ये कोर्स पूरा करते हुए रनिंग वाला, और दिलीप कुमार ने इस तरह से गोल्ड मेडल जीत लिया है।
और गुरुदत्त ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों भारतीय ट्राई एथलीट द्वारा। दिलीप कुमार पहले स्थान पर, गुरुदत्त दूसरे स्थान पर। और ये हैं श्रीलंका के एथलीट नुआन कुमारा। ये इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और यहाँ पे नुवन कुमारा श्रीलंका से ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको ट्रायथलॉन में। यहाँ 12th साउथ एशियन गेम्स में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेडल पहनाते हुए। गुरुदत्त भारत से बहुत ही अच्छे एथलीट सर्विसेज में हैं। सिल्वर मेडल बैक किया यहाँ पर इंडिया के लिए। दिलीप कुमार यहाँ पे भारत के लिए गोल्ड जीता है इन्होंने। बहुत ही गर्व की बात भारत के लिए, सभी देशवासियों के लिए। मेडल, अपना गोल्ड मेडल पहनते हुए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर से गर्व की बात। ये भी सर्विसेज से हैं। और अब महिलाओं की स्पर्धा शुरू होने जा रही है। इसमें भी 6 ट्राई एथलीट्स भाग ले रही हैं, 2 भारत की, 2 श्रीलंका और 2 नेपाल की। कैप नंबर 1 में है श्रीलंका की गायानी, 2 में है भारत की पूजा, 3 नंबर में है दिनुषा डिसिल्वा श्रीलंका की, 4 में है पल्लवी रेड्डीवाला भारत की, और 5 नंबर में है याम कुमारी नेपाल की, और रोजा केसी नेपाल की 6 नंबर कैप में। तो भारत की इसमें पूजा और पल्लवी, इसी के साथ ये शुरू हुई। तो इस तरह से ये महिलाओं की अब रेस शुरू हुई है। महिलाओं का जो डिस्टेंस होता है वो पुरुषों के मुकाबले आधा होता है। इनमें 750 मीटर की स्विमिंग होएगी, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग और 5 किलोमीटर की रनिंग। तो यहाँ पे उनको 5 लैप्स पूरे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर महिला वर्ग में भारत की पूजा चौरसिया लीड करते हुए 750 मीटर स्विमिंग के बाद ट्रांजिशन एरिया में, और ठीक उनके पीछे हैं भारत की ही पल्लवी रेतीवाला सेकंड पोजीशन पे चलते हुए। दोनों एथलीट्स अपने साइकिलिंग गियर पहनते हुए माउंट एरिया की तरफ जाते हुए दोनों एथलीट्स। और ये माउंट एरिया, यहाँ पर माउंट होते हुए दोनों एथलीट्स, और ये साइकिलिंग 20 किलोमीटर के लिए स्टार्ट। यहाँ पर तीसरे नंबर पर श्रीलंकन ट्रैथलीट क्यानी दसैंका ट्रांजिशन एरिया में 750 मीटर की स्विमिंग के बाद अपना साइकिलिंग गियर पहनते हुए, और ये उन्होंने साइकिल उठाई दौड़ते हुए माउंट एरिया की तरफ। यहाँ ये जो रेड फ्लैग आप देख रहे हैं, यहाँ माउंट एरिया है। इसके बाद ही ट्रैथलीट साइकिल पर सवार हो सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया की पूजा चौरसिया और इंडिया की ही पल्लवी रेतीवाल पहली और दूसरी पोजीशन पर चलते हुए अपने सेकंड लैप के लिए। यहाँ पर श्रीलंकन ट्रैथलीट दसायंका अपना एक और लैप कंप्लीट करते हुए, और यहाँ पर वुमेन ट्रायथलॉन दोनों भारतीय एक साथ अनमाउंट होते हुए साइकिल से। पूजा चौरसिया पहले नंबर पर, पल्लवी रेतीवाल दूसरे नंबर पर। पूजा के बारे में मैं बताना चाहूँगा
कि वो 7 बार कंटिन्यूअस नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। एशिया कप्स में भी उनके 3 मेडल्स हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल। पल्लवी रेतीवाला भी 3 बार चैंपियन रह चुकी हैं नेशनल्स में। 2015 नेशनल्स में केरला में उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया था। और ये देखिए दोनों भारतीय अपने तीसरे सेगमेंट जो कि रनिंग है 5 किलोमीटर की निकल चुके हैं। अपना ये लैप पूर्ण करते हुए श्रीलंका की दिनुषा डे सिल्वा और ये भारत की एथलीट पल्लवी कुमार पहले स्थान पर चलते हुए फिनिश कर रही हैं अपनी ट्रायथलॉन। महिला स्पर्धा में इस समय सबसे आगे भारतीय महिला हैं और भारतीय दोनों महिलाओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, पूजा ने और पल्लवी ने। और इस समय टेप की तरफ, फिनिशिंग लाइन की तरफ आती हुई भारतीय महिला पल्लवी, और इस तरह से पल्लवी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पल्लवी रेतीवाला, जिन्होंने पहले फिनिश किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इस तरह से पूजा ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया और सिल्वर मेडल जीता है। तीसरे स्थान पर नेपाल की रोजा केसी आ रही हैं। रोजा केसी ने कांस्य पदक जीता है। थर्ड प्लेस ब्रॉन्ज मेडल गोज टू रोजा केसी। नेपाल के लिए बहुत ही गर्व का समय अपना मेडल ग्रहण करते हुए रोजा केसी, इन्होंने रजत पदक जीता है नेपाल के लिए। पूजा चारोसी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। पूजा गुजरात से, बहुत ही प्राउड मोमेंट पूजा के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर पल्लवी रेतीवाला ने भारत के लिए। बहुत ही अच्छी एथलीट, ये भी गुजरात से आते हैं। प्राउड मोमेंट पूरे देश के लिए, पल्लवी के लिए, रेतीवाल फैमिली के लिए। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भारत के खाते में। and Mr. Sushil Chowdhury. तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कालीपाड़ा शूटिंग रेंज गुवाहाटी पर। इस 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के अंतर्गत 10 मीटर इवेंट के फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये हैं भारत के गुरप्रीत सिंह, जो कि काफ़ी प्रतिभावान शूटर हैं और लगातार उन्होंने अपने पदकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। भारत को बड़ी उन्होंने जीत दिलवाई है। और यहाँ पर ये उनकी क्वालिफिकेशन राउंड का स्कोर था गुरप्रीत का, 576 अंक उन्होंने अर्जित किए। और बीच में जो आप देख रहे हैं मैन इन ब्लू ओमकार सिंह, सर्वाधिक क्वालिफाइंग राउंड के अंक 583। और आपकी स्क्रीन पर ये जो पीले रंग का स्पॉट आ रहा है, ये बता रहा है कि इस शॉट में उन्होंने क्या कुछ किया, कितने अंक अर्जित किए। गुरप्रीत ये भारत के ओमकार सिंह। लेकिन पाकिस्तान थोड़ी सी बढ़त, बांग्लादेश के हुसैन दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर पहली सीरीज के 3 राउंड के बाद मोहम्मद हुसैन बांग्लादेश के आगे निकलते हुए, जबकि भारत के ओमकार सिंह ठीक उनके पीछे। But you have Kalimullah in between and M. Hussain, the danger man, also very close. Gurpreet has to pull up his socks. He has to shoot well. Being for the blood of the top 2, and Fernando is also now eliminated. Gurpreet for the second time has escaped elimination. और इस गोली के चलने के साथ ही ये फैसला होगा। और ये 9.9 पर ये ओमकार सिंह
विभूति 8.8। भारत का प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं और अख्तर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर आ गए। और यहाँ पर खान कलीमुल्ला पाकिस्तान के बाहर होते हुए इस राउंड के बाद, लेकिन भारत के ओंकार सिंह ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है। तो काफ़ी अधिक संभावनाएं इस बात की हैं कि ये स्वर्ण भारत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में जो अंतर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस प्रकार की जो स्पर्धाएं होती हैं जहां दशमलव से फैसले होने होते हैं, वहां पर ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो अंतर है वो काफ़ी। और ये 10.3 वहाँ पर कलीमुल्ला का, और भारत के लिए 8.1 बड़ा निराशाजनक दिलीप शिवपुरी। That was a bad shot by Onkar Singh. He has been performing consistently well, but he's allowing Kalimulla to creep up now. The last shot to decide the gold medal and the silver. And remember, India has got 12 out of the 13 golds. The real danger of the gold slipping out of India's hand in this case. Singh has to shoot a 10 plus in order to remain alive. And that's a 10.1 for Singh, 10.2 for Kalimulla. Let us see the final score. Onkar Singh has won the gold. Onkar Singh has won the gold. कालीपाड़ा शूटिंग रेंज गुवाहाटी, और ये रजत पदक विजेता भारत के विभूति जितेंद्र जिन्होंने Kalimullah from Pakistan. सबसे अव्वल भारत के मेजबान ओंकार सिंह स्वर्ण पदक विजेता इस 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस की इस स्पर्धा में 198.8 अंकों के साथ अपना। The shooters now strive to compose themselves as they prepare for the finals. Series 1, 25-meter pistol for women, about to commence in front of you. There you see the mock drill, so it's not necessary that you practice your posture with the weapon, but you also prepare your posture without the weapon as well. The Sri Lankan player there on your screen, firing quite well there. At the bottom of your screen, you can see the accuracy with which each of these players are shooting. एक एक पॉइंट को अर्जित करना इस समय फाइनल में एक बहुत कड़ी चुनौती है, लेकिन राही सोनोवर्थ जिनका इस रैपिड फायर स्टेज पे अच्छा कंट्रोल होल्ड रहा है सदा से, अपने आप को एक बार फिर से सिद्ध करते हुए सबसे आगे लीड बनाए हुए हैं। लेकिन उनके बराबर ही बिल्कुल चल रही हैं अनुराज सिंह, भारत की एक और बहुत मजबूत कंटेंडर और एक्स ओलंपियन। और इस वक्त ताज़ा स्कोर के मुताबिक अनुराज ने लीड बरकरार रखी हुई है 1 पॉइंट से। 15 पॉइंट पर अनुराज सिंह, राही 14 पर और अनीसा सैयद 11 पॉइंट पर। नसरीन फरहत 9 पॉइंट से चौथे पोजीशन पे स्ट्रगल करते हुए एक अच्छी कड़ी चुनौती पेश कर रही है, मैं कहूँगा, पाकिस्तान की शूटर नासरीन फरहत, जिन्होंने चौथा अंक अभी तक चौथा स्थान अर्जित कर रखा है और भारत की अनीसा सैयद को अच्छी टक्कर दे रही हैं, 2 अंक पीछे हैं उनसे। इसमें कोई शक नहीं कि अनुराज सिंह अभी अंतिम पड़ाव पर नज़दीक पहुंचते हुए
राही सोनावर्त से कुछ आगे निकल गई अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राही को। श्रीलंकन शूटर राही सोनावर्त एक अच्छी शूटर जिनका अनुभव अब काफी हो चुका है और उनका खास तौर से फाइनल बड़ा स्ट्रांग रहा है शुरू से और उस चीज का उनको लाभ मिलता रहा है। लेकिन इस वक्त राही एक अंक से पिछड़ते हुए अनुराज सिंह से। सभी एलिमिनेशन राउंड फाइनल्स का 5 सीरीज के बाद अगले पड़ाव की तैयारी और 4 शूटर्स राही सोनावर्त, अनुराज सिंह, नसरीन फरत और अनीसा सैयद। इसके बाद इन चारों में से ही 3 को मेडल मिलना है और एक खिलाड़ी को बाहर जाना है। That's Anisa Syed of India. And Farhat Nasreen from Pakistan. What this means is for sure it's a guaranteed gold and silver for Team India. It remains to be seen whether we can make it a clean sweep with Anisa also joining the other 2 on the podium. Farhat in the far corner and Anisa on the end closer to the camera. There's a beautiful angle of the shot fired by Nasreen Farhat there. Second command coming through. Response from Anisa immediately getting herself onto the scoreboard. Both of them neck to neck, 1 point each. Nasreen with her next attempt. Buzzer goes green, 2 each. Even Stevens. And Anisa up there too. Anisa first series, up 3-2. Syed Anisa is leading by 3 points and Nasreen Farhat 2 points. We are in the medal fixture, the 25-meter pistol for women. The bronze medal being decided and fought hard between Anisa Syed of India and Farhat Nasreen of Pakistan. Both these shooters now in a shoot-off after the ISSF rule change, trying to make shooting as a sport much more viewer-friendly and exciting for the audience. A head-on duel of sorts between these two. The contest on for picking up a bronze medal. Confirmation for India grabbing the gold and the silver. The shoot-off for the exact placements on that will be coming soon. But here it is, Pakistan versus India, one of those dream fixtures when it comes to friendly neighborhood contests. And Farhat there on your screen. A picture of concentration. Nailing that 4th pellet. But on your screens, Syed Anisa taking her performance to the next level. 5-on-5 on this occasion. Anisa Syed, Deep. all 5 hits. वास्तव में अगर कहा जाए तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस बार अनीसा सैयद ने करके दिखाया है। 5 शॉट लगातार अंक अर्जित करना, 10.3 से ऊपर मारना एक वाकई कठिन कार्य है। In this event, they, I'm sure, would be short of ammunition, short of good pistols, short of good coaches, but they made the best of it and came up with some stupendous performance.
a tradition here with Assam, made of Assam silk, which is again a very famous commodity here in the Northeast. 7 states of Northeast are called the Seven Sisters, and they are all very sports-minded, all very fond of sports, and this for years and years to come, for them to tell their family they had won the gold in the team event and in the individual event in Guwahati in 2016. That's Anisa Saeed taking her medal from the dignitaries. A proud moment for India, proud moment for Indian shooting. हडल बनाकर अपनी रणनीति पर एकजुटता का प्रयास करती हैं टीमें, और अब रेड डालने की जिम्मेदारी ये देखिए, बाएं छोर से आक्रमण शिला अख्तर का, और ये कल चलती कबड्डी से आउट करने में कामयाब रही भारतीय खिलाड़ी प्रियंका नेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत, और यहां अच्छी शुरुआत, अच्छा आगाज, 1-0 से भारतीय टीम आगे। और अब फरजाना रूपाली अख्तर बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने शुरुआत की, फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और वहीं साइड किक की खूबसूरती के साथ, लेकिन बिना किसी कामयाबी के। और सेंटर से जो खिलाड़ी आक्रमण करता है तो वो काबिले तारीफ होता है, उस पर बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, और अपनी तीसरी नजर पर उसे ध्यान देना होता है। अभिलाषा महात्रे, ऊंची कदकाठी की अर्जुन पुरस्कार विजेता, महाराष्ट्र सरकार में कार्यरत, और इस तरह से भारतीय टीम 2-0 से आगे। Tuktuki Akhtar, raiding but she has been pushed away. She was not able to get back home safely. So that is the way India has added on to the score, and India stays up at 3. The Indian raider, that is number 5, Payal Chaudhary from Kolkata, employed in Southeastern Railway, and giving the tussle, that was the raider from Bangladesh who was lifted out of the courts. और इस आखिरी लीग मैच में भारत इस समय 20-5 से आगे। स्नेहल राइट फ्लैंक से देखना है, कोशिश करेंगी रेड पर एक आतंक लेने की, और यहां डबल माइंडेड हुई वहां श्रीलंकाई बांग्लादेशी खिलाड़ी। पहले वे चाह रही थी कि एंकल पर टैकलिंग किया जाए, एंकल होल्ड करने की कोशिश की जाए, लेकिन स्नेहल जिस तरह से फुटवर्क है, और एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी है कि वो अपने हाथ आगे रखता है, देखता है कि आपका जो अपोनेंट खिलाड़ी है वो किस तरह से आ रहा है। और यहाँ एक अंक अच्छे डिफेंस पर भारत के लिए और आया था। और हम आपको बतला दें कि भारत की टीम ने नेपाल को, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम को हराया था, जबकि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से हारी थी, पाकिस्तान और नेपाल को उन्होंने हराया था। इस समय रेड पर कोहिनूर बेगम इस समय रेड पर है। अंतिम समय का यह प्रयास किया जा रहा है, और जहां तक भारत की जो ये जीत है, जो कि निश्चित रूप से होनी ही है, वो लगातार चौथी जीत होगी इस लीग चरण में। नेपाल को 51-17 से, उसके बाद श्रीलंका को 37-19 से, और उसके बाद पाकिस्तान को 56-23 से पराजित किया था। और अब बांग्लादेश के विरुद्ध स्कोर है, जबकि खेल कुछ ही क्षणों में समाप्त होने वाला है। 43-10 का भारत के पक्ष में। भारत की ओर से हसीना बेगम एक मरतबा फिर, काफी नामी गिरामी खिलाड़ी भारत की, काफी अंदर तक गई। हालांकि कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाए कि उन्होंने बोनस लिया जाए, लेकिन फिर भी टच आउट के द्वारा अंक प्राप्त करने की कोशिश हर रेडर की होती है।
लेकिन इस समय हसीना बेगम वापस चली आई। बिल्कुल अंतिम क्षणों का इस समय खेल चलता हुआ और तुकुती अख्तर इस समय आक्रमण पर हैं बांग्लादेश की तरफ से। 43-10 का स्कोर भारत के पक्ष में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तुकुती अख्तर दाहिने फ्लैंक से अंतिम प्रयास कर रही हैं कि किसी प्रकार से अंकों का जो घाटा है उसे कम किया जाए। भारत लगातार चौथी जीत दर्ज करने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। भारतीय महिला टीम पहले नेपाल को हराया, फिर श्रीलंका को, उसके बाद पाकिस्तान को और अब बांग्लादेश को भी पराजित कर दिया है 43-11 के मुकाबले 43 अंकों से। और ये दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया है भारतीय खिलाड़ियों का और जीत के लिए बधाई दी है भारतीय टीम को। 11 के मुकाबले 43 अंकों से भारत ने बांग्लादेश को भी पराजित कर दिया है। और ये अंतिम लीग मैच था, जैसा कि आप जानते भी हैं। 12 साउथ एशियन गेम्स में महिला वर्ग का भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही आसानी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीता और दोनों टीमें मैच के बाद की औपचारिकता को पूरी करती हुई। बांग्लादेश 11, भारत 43। स्वागत है आपका गुवाहाटी के DTRP स्टेडियम में, जहां 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के अंतर्गत कबड्डी प्रतिस्पर्धा आयोजित है। एक बहुत बड़ा मैच पुरुष वर्ग का भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच आप देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें दोनों कोर्ट पर मौजूद वार्म अप करती हुई। बाईं ओर टेक्निशियल ऑफिशियल्स की टीम है। और जब कभी ये दोनों टीमें जब किसी भी खेल में जब आमने सामने होती है तो निश्चित ही जो है काफी रोमांचक की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल सही बात है और रोमांच किसी भी स्पर्धा में होना एक बहुत अच्छी बात है, दर्शकों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही टीमें इस समय कोर्ट में मौजूद और वार्म अप का सिलसिला जारी है और दोनों ही एक दूसरे को निश्चित ही जो है रीड करेंगे। आप देख रहे हैं कप्तान अनूप कुमार को इस समय, और पाकिस्तान की यह पहली रेड के लिए आए हैं पाकिस्तान के अखलाक हुसैन हैं। अखलाक हुसैन इस समय दाहिने छोर से आक्रमण करते हुए, रोहित बिल्कुल कॉर्नर में, अखलाक वापस, और अब रेड पर हैं भारतीय कप्तान अनूप कुमार और दर्शक के उनकी इस रेड का जो है तालियों से स्वागत किया है और पूरी स्टेडियम में अनूप की गूंज सुनाई पड़ रही है। अनूप इस समय बिल्कुल बकलाइन के पास बोनस पॉइंट लेने में काफी माहिर, काफी फुर्ती है, अच्छा पूर्वानुमान लगाते हैं अनूप। और सबसे बड़ी बात है अमरनाथ के अच्छी तरीके से डिफेंडर्स की बॉडी लैंग्वेज को वो पढ़ते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि जब भी जाते हैं अंक लेकर आते हैं, लेकिन इस मरतबा हड़बड़ी नहीं दिखाई। तहसीनुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से जवाबी आक्रमण के लिए आए भारत के पाले में। देखना है तहसीन क्या करते हैं। लेफ्ट टू राइट आए हैं, बीच में बकलाइन को पार किया है, वो जरूरी भी होता है। बोनस अंक पर भी उनकी नजर है, लेकिन क्या कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। तहसीनुल्लाह पाकिस्तान के ऐसे दूसरे रेडर हैं जो इस समय आए हैं। उससे पहले अखलाक हुसैन को पहले भेजा गया था। तहसीनुल्लाह है, काफी अंदर तक आए हैं, जोखिम ले रहे हैं। हालांकि खतरा मोल लेना नहीं चाहिए, लेकिन आक्रामक अंदाज है उनका काफी। और इसका जवाब भारत कैसे देता है ये देखने वाली बात होगी। अब अनूप के बाद अब भारत की तरफ से राहुल चौधरी को भेजा गया है। बहुत ही चिर परिचित जाने माने खिलाड़ी राहुल चौधरी, जिस प्रकार से अनूप का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी में, उसी तरह से राहुल चौधरी का नाम है। कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में काफी शानदार प्रदर्शन करने के बाद, लेकिन इस बार राहुल चौधरी। And raiding into India this time, that is number 2 of Pakistan, Mohammad Akhlaq trying for a leg thrust at the right flank, but that was not to be. No gain for him. Akhlaq once again. Could spell danger, but Team India doesn't take any chance and allows him to go back. Anup Kumar with the raid now. Doesn't want to take any risk, but however the intention is to widen the gap.
Akhlaq, Abdul Mukhtar, number 11. Abdul Mukhtar trying to dodge, tempting the Indian players to move into the booby trap so that you'd be able to pocket a point. But on the opposite, the Indian players are quite formidable, quite calculated, never making a mistake. Once again, this is Anup Kumar. तो अंतिम सेकंड्स में अब यह मुकाबला चला गया है। भारत 9-8 से आगे। कप्तान अनूप कुमार देश ही नहीं बल्कि विश्व के शानदार कबड्डी खिलाड़ियों में जिनका शुमार होता है, और भारतीय कबड्डी टीम की कप्तानी वे कर रहे हैं। एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, पाकिस्तान 8 और 34 सेकंड का समय बाकी। कौन सी टीम पहले स्थान पर रहती है? दर्शकों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है, उत्तेजना है इस मैच के प्रति। एक एक अंक का जो संघर्ष है वो देखने को मिला। और अब पाकिस्तान की ओर से तेजी के साथ मोहम्मद रिजवान, एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम की कांस्य पदक विजेता टीम के मेंबर, और शायद ये आखिरी रेड हो सकती है जिस तरह से वे खेल रहे हैं। और अपने मोहम्मद रिजवान अपने हाथ उठाए और जैसा उन्होंने संकेत दिया था कि उन्होंने टच कर दिया है भारतीय खिलाड़ी को, वैसा कुछ नहीं हुआ। और अब अनूप कुमार, निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं, सेकंड्स कंप्लीट होते हुए, और इंतजार है शायद अनूप कुमार को भी आखिरी विसल का, हूटर का, कि वो बजे और निर्णय निकले कि कौन जीता है। और इस तरह से ये मुकाबला पूरा हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 8 के मुकाबले 9 अंकों से पराजित किया और 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुष कबड्डी स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया अपने लीग मुकाबलों में, और स्टैंडिंग निर्धारित हो चुकी है। भारत पहले स्थान पर रहा, श्रीलंका ने दूसरा स्थान हासिल किया, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर और बांग्लादेश चौथे स्थान पर। यह है मैच का परिणाम। भारत 9। भारत क्या सोच रहे हैं इस मुकाबले को लेकर, जहां पर भारत के अबरार खान यहां पर मुकाबला कर रहे हैं। Yes, Mahesh, this is going to be a keenly contested final with the home favorite Abrar Khan up against Afghanistan's Mohsin Rezai. We'll wait and watch what happens with the end of this contest. It will definitely be a mouth-watering contest with both the fighters having proved themselves in the previous bouts. This is surely going to be one hell of a final. Using his quickness, agility, smart thinking to go for that kill. बिल्कुल 1 अंक की बढ़त वहां पर बना ली है भारतीय खिलाड़ी ने इस फाइनल मुकाबले में। स्वर्ण पदक की भिड़ंत भारत के मोहसिन रेजाई और अबरार खान। And there we have a 1-point lead still in favor of India's Abrar Khan. Abrar is still waiting, looking for that in the last 30 seconds of this round 2. Went down for a nice high kick. What a strike. 3-point advantage in that strike. Abrar leading by 9 points to 5 and goes for a strong fist. But unfortunately, it's not good. It's awarded. 1 point for Abrar. What a turnaround of things is happening at this venue in round 2. Last 10 seconds of this keenly contested final. Wow, this seems like a mouth-watering clash, Mahesh. What a turnaround. And now we have Afghanistan's Rezai taking those 2 points. So trailing by 3 points, 10-7 in round 2. नेग्रिम्स इंडोर स्टेडियम शिलांग मेघालय में जो खेले जा रहे हैं,
और खेल शुरू होता हुआ 43 सेकंड, 42 सेकंड, वक्त आगे बढ़ता हुआ, एक किक लगाई वहां पर भारतीय खिलाड़ी ने तेजी के साथ, लेकिन सेंटर रेफरी उससे सहमत नहीं। स्कोर 12-11। दोनों खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए अंकों को आगे बढ़ाने की पूरी आजादी, और जिस तरह से वहां पर भारतीय खिलाड़ी शायद अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि व्हाट इज दिस, क्या कर सकता हूं मैं, जबकि 12-11 मैंने हिट किया था, मैंने किक लगाई थी। आखिरी 25 सेकंड का वक्त। भारतीय खिलाड़ी थोड़े से यहां दबाव में, और एक अंक अर्जित करते हुए अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहसिन रजाई। स्कोर बराबरी पर, 21 सेकंड का वक्त बाकी। एक अंक की बढ़त यहां पर बना ली है मोहसिन रजाई ने। अफगानिस्तान धीरे धीरे समीप आता जा रहा है स्वर्ण पदक के। 12 सेकंड, 10 सेकंड का वक्त बाकी, और यहां पर भारतीय खिलाड़ी ने किक लगाने की कोशिश की। 14-12, 2 अंकों से भारतीय खिलाड़ी पीछे, एक अंक और जुड़ता हुआ, और इसके साथ 15 के मुकाबले 12 अंक, यानी 3 अंकों से मोहसिन रजाई ने स्वर्ण पदक यहां पर प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी भिड़ंत यहां पर देखने को मिली। दो मिनट का ये वक्त। पहले राउंड की शुरुआत पी आनंद और रमेश हुसैन के बीच पहला संघर्ष। Well, there we see another exciting battle between P. Anand of India against Ramesh Hosseini of Afghanistan. What a day it is turning out to be for the sport of Taekwondo, Mahesh. This is really going to be a mouth-watering final. रमेश हुसैन जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, वहां पर बैक किक, उसके बाद ये घूमती हुई किक, चेहरे का निशाना बनाकर अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने वहां पर अंक अर्जित किए। अनबैलेंस हुए थे भारतीय खिलाड़ी, और 6 के मुकाबले 4, 2 अंक की बढ़त अफगानिस्तान के रमेश हुसैनी के पास। भारतीय खिलाड़ी को बहुत, भारतीय जो समर्थक उनको बहुत बड़ी अपेक्षा यहाँ पर पी आनंद से, और इंडिया इंडिया के नारे बुलंद होते हुए 6-4 का स्कोर। 2 अंक से पीछे भारतीय खिलाड़ी पी आनंद। You could see the loud cheer of India by the crowd, and Anand gets another point in his kitty. पूरे मैच का कॉम्प्लेक्स चेंज होता हुआ यहाँ पर पूरा 1 अंक की बढ़त भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में, लेकिन इस बार फिर 1 अंक अर्जित करते हुए रमेश हुसैन ने स्ट्रेट किक के जरिए यहाँ पर तुरंत जवाब लिया। किक के जरिए भारतीय खिलाड़ी ने, दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल कड़ा संघर्ष करते हुए लगातार किक जड़ने की कोशिश। राउंड किक, स्पिनिंग किक, बैक किक। अब 4 किक का प्रदर्शन। 11-10, 1 अंक की मार्जिनल बढ़त। ताइक्वांडो में कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी 1 अंक की बढ़त तो है भारतीय खिलाड़ी के पास, पी आनंद के पास। स्कोर 11-10। To remember, and there we have P. Anand of India, the clear winner by 1 point. What a victory! What a moment for him! Wow, that was the match of the evening. After the mouth-watering final in the women's category, here we have a champion of SAF Games, P. Anand. We welcome honorable guests who have very kindly agreed to grace the occasion.
here in the women's category, and we start off with the boxing bout between Akhtar Sakhi and L. Sarita Devi. जब से वुमेन बॉक्सिंग चालू हुई है तब से वो पार्टिसिपेट कर रही हैं अपनी मित्र मैरी कॉम के साथ। दोनों ने एक साथ बॉक्सिंग शुरू करी थी और अभी तक दोनों ही लगातार कर रही हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 2002 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम थी वही टीम दोबारा है, मैरी कॉम और एल सरिता देवी। बहुत अच्छा अटैक एल सरिता देवी का। एशियन गेम्स के बाद कुछ चुनौतियों के चलते वो अपना खेल से दूर रही थी, अभी लेकिन बिना वापसी करी और बहुत ही अच्छा अटैक और काउंटिंग बांग्लादेश की मुक्केबाज की। आजकल एल सरिता देवी जो है केरला में डी चंद्रलाल के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, जो कि इनके अभी पर्सनल कोच हैं, इन्हीं के पास से ट्रेनिंग कर रही है। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस, अगेन राइट, दो अच्छे राइट क्रॉस लगाए एल सरिता देवी ने अपने प्रतिद्वंदी बांग्लादेश के मुक्केबाज को। इसके कारण काउंटिंग हुई, लगातार दूसरी मैंडेटरी काउंटिंग एल सरिता देवी की। अच्छी वापसी बॉक्सिंग में, बहुत ही अच्छी मुक्केबाज, बहुत। और ये तीसरा, और ये रेफरी ने मुकाबला रोक का उनके पक्ष में किया। एक तरफा मुकाबला था, उनका कोई भी सानी नहीं इस वेट में। अभी तक 60 केजी में सरिता देवी का बहुत ही, कितना अच्छा राइट और लेफ्ट हुक का कॉम्बिनेशन, अगेन राइट, कितना आत्मविश्वास के साथ लेफ्ट हुक राइट क्रॉस लगाया, बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस फिर लेफ्ट हुक अगेन राइट, बहुत ही अच्छा। रेफरी को बीच में आना पड़ा उस मुकाबले को रोकने के लिए। बहुत ही अच्छा मुकाबला, एक तरफा मुकाबला, जिसको कि सरिता देवी ने बहुत ही जल्दी अपने अनुभव के साथ खत्म किया। अभी बहुत ही अच्छी वापसी एल सरिता देवी की। किशोर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Yes, it just went one way there, and Sarita Devi, there you would see registering an emphatic victory just a few minutes into that opening round. So what a comeback here for L. Sarita Devi of India after serving that ban which was imposed on her. Very unfortunate what had happened. What a comeback! L. Sarita Devi acknowledging the cheers, the applause of this loving. शिवा थापा और दिनेश श्रेष्ठ दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। भारतीय मुक्केबाज रिंग की ओर आते हुए शिवा थापा। शिवा थापा काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं और ये इनको चुनौती दे रहे हैं। काउंटर में बहुत ही अच्छा हुक मारते हैं, स्टेप बैक करके लेफ्ट हुक, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं शिवा थापा। फुटवर्क, अच्छा फुटवर्क, लेफ्ट राइट अपरकट और साइड निकलते हुए। विमल, बहुत ज़्यादा नीचे झुक रहे हैं नेपाल के मुक्केबाज, ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यद्यपि वह स्टैंडिंग बाउट खेलें, सर को उठाकर खेलें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पिछड़ तो वह चुके ही हैं। यद्यपि वह अपने मुकाबले में वापसी चाहते हैं तो करो या मरो वाली स्थिति है। आखिरी राउंड है, आखिरी दौर है, कुछ ही क्षण शेष हैं, 1 मिनट 20 सेकंड का खेल रह गया है केवल बाकी। तो यहाँ पर उनको यद्यपि खेलना है तो सर को उठाकर शेलगार्ड रखकर अपने आप को बताकर अधिक से अधिक प्रहार करने होंगे, और प्रहार करने ही नहीं होंगे, एक सफल प्रयास भी करना होगा और वो टारगेट एरिया पे लैंड करे तभी फायदा होगा। मगर वहीं पर शिवा थापा की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, देखिएगा शेलगार्ड पूरा हटा लिया है, आमंत्रण दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को कि वह आगे आए। जैसे ही प्रहार करते हैं, स्टेप बैक लेते हैं, वीप करते हैं, वीप करने के बाद हल्का सा डोज लेकर फिर प्रहार करते हैं, बॉडी वेट को ट्रांसफर करते हैं। ये एक अच्छी रणनीति है, बॉडी वेट को ट्रांसफर करके फिर प्रहार करना। विमल जी हाँ संजीव, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अपने को पूरी तरह बचाकर आगे जो काउंटर अटैक करते हैं, बहुत ही सुंदर काउंटर अटैक करते हैं शिवा थापा। पहले स्टेप बैक करते हैं, बॉडी को पीछे ले आकर पूरी बॉडी फोर्स के साथ अपने प्रतिद्वंदी पर बहुत ही अच्छा लेफ्ट हुक का राइट क्रॉस, लेफ्ट अपरकट, शिवा थापा का हुक, पीछे हटते बहुत ही खूब। संजीव, आपने देखा पीछे हटते शिवा थापा बहुत ही अच्छा हुक का प्रयोग करते हैं। अभी अपरकट लगाया था, बहुत ही अच्छा राइट अपरकट था उनका, चिन पर सीधा नेपाल के मुक्केबाज के। बहुत ही अच्छा लेफ्ट हुक अपरकट अपने को बचाते हैं। काउंटर, बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक का ये अपने स्वयं करके बहुत ही अच्छी तरह से बचाया। ये उनके आत्मविश्वास का वो है।
बहुत ही अच्छी तरीके से मुकाबला अपने पक्ष में करते हुए, और ये बहुत ही आत्मविश्वास साथ अपने कॉर्नर पर शिवा थापा, और ये दर्शकों का पूरा उत्साह उनके साथ। और ये देखिएगा एक तरफा मुकाबला नेपाल के विरुद्ध इस मुकाबले को जीता शिवा थापा। और ये रिंग की तरफ आते हुए अगले प्रतियोगी 75 किलो भार वर्ग के ये हैं जानी जेवल असलम बांग्लादेश के, और इनको चुनौती दे रहे हैं भारत के विकास कृष्णा और धर्मेंद्र यादव और जीएस संधू प्रशिक्षक रिंग के ऊपर अपने मुक्केबाज के साथ। विकास कृष्णा 75 किलो भार वर्ग के ओलंपियन, काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल का काफी अच्छा अनुभव है विकास कृष्णा के पास। आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2011 बक्कू ब्रॉन्ज मेडल और क्वालिफाई फॉर ओलंपिक वर्ष 2012 के ओलंपिक क्वालिफाई किया था एशियन बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और 2012 में लंदन ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था भारत का। एशियन गेम्स वर्ष 2014 साउथ कोरिया ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2015 बक्कू में सिल्वर मेडल। और ये मुकाबला शुरू दोनों ही मुक्केबाजों के मध्य। विकास कृष्णा भारतीय मुक्केबाज, काफी उम्मीदें इनके साथ पूरे भारत की, और 75 किलो भार वर्ग का पहले राउंड शुरू हो चुका है। चुनौती दी है बांग्लादेश के जॉनी जेवल अहमद, बांग्लादेश के पहला चक्र। विकास कृष्णा जो कि हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, डीएसपी के पद पर कार्यरत है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को, किशोर, ये विकास कृष्णा वो बॉक्सर है जहां साई भिवानी से, जहां से अखिल, विजेंद्र, जितेंद्र, जय भगवान और आपके दिलबाग उत्कृष्ट खिलाड़ी, सोनू उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो कह सकते हैं हम बॉक्सिंग की एक ऐसी धरोहर वहां से निकलती है। तो एक ऐसी साइज ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां से सारे ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। और हरियाणा राज्य, और यहां देखिए काउंटिंग 6 अर्जुन अवार्डी उसी जगह से निकले हैं, भवानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, भिवानी से, और साई ट्रेनिंग सेंटर भिवानी, जहां पर जगदीश कोच है, द्रोणाचार्य अवार्डी है इनके प्रशिक्षक। और वहां से ये देखिएगा कितना शक्तिशाली प्रहार था, काउंटिंग की गई। मुझे नहीं लगता यह मुकाबला तीसरे राउंड तक चल पाएगा। विकास कृष्णा दूसरी बार काउंटिंग, अपरकट के साथ बांग्लादेश के खिलाड़ी के ऊपर अपरकट, शक्तिशाली प्रहार। Yes, really, Sanjeev, it's been dominated by Vikas Krishnan, and you rightly said that place Bhiwani, from where so many international boxers have emerged, and really look at this once again, going on the attack, not giving any chance whatsoever. रेफरी द्वारा मुकाबले को उसी समय रोक दिया गया। TKO, टेक्निकली नॉकआउट इन फेवर ऑफ रेड। विकास कृष्णा के पक्ष में पहले चक्र के भी अभी 48 सेकंड शेष थे। वहीं पर रेफरी ने जब देखा एक तरफा मुकाबला है, बांग्लादेश के खिलाड़ी उसमें आगे नहीं खेल सकते, तो वहीं पर रेफरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मुकाबले को उसी क्षण, किसी भी दौर में किसी भी क्षण रेफरी जब भी यह समझता है कि एक तरफा मुकाबला है, प्रतिद्वंदी को नुकसान हो सकता है, उसको बचाने के लिए अत्यधिक मार से मुकाबले को रोका और यहां विजेता की घोषणा की जाएगी। महज एक औपचारिकता रह गई है हाथ उठाने की। और विकास कृष्णा जिन्होंने विजयी प्राप्त की है अपने प्रतिद्वंदी जानी, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, ब्लू कॉर्नर के, उनको परास्त किया। So those were the sporting highlights of Saturday, the 13th of February. A look at the medals tally indicates India is at number 1 position, and the difference between India and Sri Lanka in terms of gold medals is huge. But a word of praise for Team Sri Lanka as well. When the South Asian Games happened the last time, that was in Dhaka, the capital city of Bangladesh, in 2010, Sri Lanka was at number 4. They have leapfrogged to number 2, given some exemplary performances. And then, of course, you've got the Pakistani team and Bangladesh team at number 4.
8 nations are competing across 23 sporting disciplines in the 12th edition of South Asian Games, and the sporting extravaganza continues on Sunday, the 14th of February as well. Let's now take a look as to what's the schedule for Sunday. We're very sure that the sports lovers are enjoying the coverage on Doordarshan. You can catch the latest in sports on social media as well. Our Facebook address is facebook.com/Doordarshan Sports. Our Twitter handle is twitter.com/DD Sports India. And our YouTube address is youtube.com/Doordarshan Sports. And as you can see right behind me, Tekhor, that's the mascot of the 12th edition of South Asian Games, and the baby rhino spreads the message of peace, prosperity and progress. Keep enjoying watching sports on Doordarshan.